तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको थोड़ा एक बार पूछ लीजिए उनको आवाज आ रहा है या नहीं, उसी हिसाब से मैं एडजस्ट करूंगा, उसके बाद शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। मनोहर प्रभु। हाँ हरे ये कृष्ण ब्रो, ये वॉइस आ रहा है ब्रो, आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो आज हम 9 बजे तक जो चर्चा करेंगे, हम श्रीमद् भगवत गीता का ये वाला कक्षा में सबका स्वागत करते हैं। और अध्याय क्रमांक 6 और अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। इसको 5 श्लोक तक हुआ था, फिर भी इसका हम थोड़ा चर्चा कर कर आगे बढ़ेंगे। और 5 नंबर अध्याय को अगर आप देखेंगे, उसका शीर्षक है कर्म योग कृष्ण भावनामुक्त भावित कर्म। तो उसमें जो अंतिम श्लोक है, जिसको शांति का सूत्र बताया गया है, भक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शोधम सर्वभूतानाम ज्ञानतमाम शांति मृक्षति। शांति प्राप्त करने के लिए ये 3 चीज को हमको जानना चाहिए। हम हमारा जितना भी इंद्रिय है, उससे हम खाते हैं, सोते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, ये जो जितना भी सुख हम लेते हैं, हमको लगता है कि मैं भोगता हूँ। और ये भोग करने के लिए जो प्रवृत्ति रहता है, ये वाला अनलिमिटेड है। लेकिन शरीर युवक होने के बाद वो बुद्ध हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उसे हम भोग नहीं करते हैं, कर पाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, जितना भी भोग भोग का वस्तु है, मैं ही भोगता हूँ। इसका अर्थ, आप बोलोगे मैं नौकरी कर रहा हूँ, भगवान कैसे भोगता है? हमारा शरीर में आत्मा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं भोगता हूँ। आत्मा होने के बाद शरीर में अगर परमात्मा नहीं होगा, फिर भी हम ये शरीर इतना एक्टिव नहीं होगा। इसलिए भगवान जो है अंतिम भोगता है। और एक चीज देख सकते हैं, एक उदाहरण में, जो घर में आप रुक रहे हैं, हम 100 साल तक रुकेंगे, उसके बाद हम शरीर छोड़ सकते हैं। 100 साल से पहले हमारे दादाजी लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे। मतलब ये जो जमीन है, इसका भोक्ता भगवान ही है। हम कुछ क्षण के लिए आते हैं और हम चले जाते हैं। इसलिए भगवान संपूर्ण जगत का भोक्ता है। लेकिन हम जब समझते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, तो हमको हमको। हरे कृष्णा। कोई बोल रहे, वॉइस नहीं, वॉइस नॉट कमिंग। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा हरे कृष्ण आवाज ब्रो, आ ये रहा उनका वॉइस आ रहा है, तो उनको बोलिए कि वो अपना बंद करके दोबारा चलेगा। है? ठीक है, ठीक है। और एक बोलते हैं, हाँ, उसके बाद बोलते हैं यज्ञ तपस्म। जितना भी कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यज्ञ फल मिलता है, तपस्या में सिद्धि प्राप्त होता है, उसका भी भोक्ता भगवान है। और सर्वलोक महेश्वरम, जितना भी संपूर्ण 14 लोक है, भगवान जो है परम ईश्वर है। हम इसको नहीं समझते हैं, इसके इसीलिए हमको लगता है मैं भी एक छोटा भगवान हूँ। मेरा जो घर है, उसमें 7 सदस्य है, उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो भरण पोषण है, मैं ही एक छोटा ब्रह्मा हूँ। मैं अगर नौकरी नहीं करूंगा, मैं अगर कमाऊंगा नहीं, उनको कौन देखेगा? तो मैं शरीर छोड़ने के बाद उनका देखभाल कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि हम शरीर छोड़ने के बाद हम काम पर चले गए तो वो संसार नहीं चलता है। ये हमारा गलत धारणा है कि मैं ही सबको भरण पोषण कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो उनका क्या होता, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको अगर तत्व तो कोई जानता है कि भगवान सब करते हैं और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, वही अंतिम भुगता है, वही सबका हितैषी है, तो उनको शांति मिलता है। अभी ये 6 नंबर जो अध्याय है, इसका शीर्षक है ध्यान योग। बहुत अध्याय, कभी कभी अर्जुन प्रश्न करने के बाद भगवान उत्तर देते हैं। हरे कृष्णा। जो नए आए हैं, आप अपने को म्यूट कर दीजिए। और बहुत अध्याय में भगवान खुद ये वाला अपने तरफ से ही प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर
ध्यान योग में भगवान प्रथम श्लोक में बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रिय। अभी सबका मन में प्रश्न ऐसा आता है, भगवत गीता हो गया, भागवतम हो गया, पुराण हो गया, आध्यात्मिक मार्ग जो है वो खाली साधु संत ही पालन कर सकते हैं, और हम तो गृहस्थ हैं, हम तो घर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर गृहस्थी करते हैं, तो हम साधु थोड़ी हो सकते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का निराकरण ये वाला अध्याय में भगवान अपनी तरफ से बोल रहे हैं। पहले तो हमको जानना चाहिए, भगवान ये जो भगवत गीता का जो वक्ता है, श्रोता है, वो दोनों बड़े बड़े गृहस्थ है, एक भक्त है और एक भगवान है। लेकिन बाहरी दृष्टि अगर देखेंगे, कोई भक्त और भगवान को भी आप मत समझिए, देखेंगे तो दो दोस्त और दो मित्र अपने से बात कर रहे हैं, और जहां पर बात कर रहे हैं बहुत, वो जो परिस्थिति है वो बहुत संकटापन्न परिस्थिति था, युद्ध क्षेत्र में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा मिसकंसेप्शन एक रहता है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान केवल साधु संत के लिए है, वो ब्रह्मचारी हो गया, सन्यासी हो गया, जो बाबा लोग हिमालय वगैरह में रहते हैं उन्हीं के लिए ही है, उसको प्रैक्टिस करना व अभ्यास करना व सिद्धि प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। ये हर मनुष्य के लिए ये वाला परिवर्तन है, वो जहाँ पर जो भी स्थिति में वो रहे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, स्टूडेंट आश्रम में रहे, गृहस्थी में रहे, सन्यासी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी स्थिति में वो रहे, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रिंसिपल है, व जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान का उपदेश है, वो स्थिति में उस हिसाब से अपने जीवन में पालन कर सकता है। ये वाला हमको मोटा मोटी जानना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, जो दो शब्द के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं, सन्यासी और योगी। सन्यासी शब्द जब सुनते हैं हमको लगता है कि वो सब अपना संसार से अपना नाता काटता है, और ये जो भगवा वस्त्र पहनकर कहाँ पर घूमते हैं और भगवान का ध्यान वगैरह करते हैं। और योगी जब समझते हैं हमको लगता है कि वो बहुत सिद्धि प्राप्त किए हैं, और अष्ट सिद्धि जो रहता है, अणिमा लघिमा, ये अलग अलग किसी का मन का बात जान सकते हैं, अलग अलग चीज। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कौन तत्वतः ठीक रूप से सन्यासी और योगी है। योगी मतलब जो भगवान से अलग अलग मार्ग में अपना मन को निवेश कर कर सेवा करते हैं, उनको योगी बोलते हैं। सन्यासी मतलब वो बाहर का अलग अलग इंद्रिय तृप्ति से अपने को, बाहर का आकर्षण को वो बंद कर कर अपने को भगवान का भक्ति में लगाते हैं, उनको सन्यासी बोलते हैं। तो ये जो दो शब्द सुनने के बाद हमारा मस्तिष्क में एक अलग सा धारणा आता है, योगी मतलब ऐसा दिखना चाहिए, सन्यासी मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भर भगवान कृष्ण ने अलग उनका परिभाषा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कार्यम करोति, कार्यम कर्म करोति ज। अनाश्रित मतलब शरण ग्रहण किए बिना कर्म फलम, कर्म फल की कार्यम कर्तव्य कर्म करोति ज। यहाँ पर बोल रहे हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। अभी ये वाला जो प्रथम श्लोक का प्रथम जो लाइन का जो ये वाला अर्थ है, यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई अगर क्षत्रिय है, वो उनका वृत्ति है प्रजा को सुरक्षा देना है और पालन करना है धर्म का आधार पर। अगर वो करता है और अपना वेशभूषा एक राजा का रखता है, तो भी उनको सन्यासी बोल सकते हैं और जोगी बोल सकते हैं। उसके बाद वहां पर बोल रहे हैं स सन्यासी च जोगी च न निरग्नि न चाक्री। वही सन्यासी और असली जोगी है जो कर्म करता है। कर्म करने के लिए हम संसार में रहने के लिए जो चार प्रकार वृत्ति रहता है, क्योंकि संसार में रहने के लिए हमारा तो परिवार चलाना पड़ेगा। कोई शूद्र कार्य करता है, कोई वैश्य कार्य करता है, कोई क्षत्रिय कार्य करता है, कोई ब्राह्मण कार्य करता है। उससे उनको जो दान मिलता है कुछ लक्ष्मी मिलता है, उसमें अपना संसार को चलाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये जो भगवान जो निर्णय कर रहे हैं सन्यासी जोगी कौन है, ये चारों वर्ण चारों आश्रम में रहकर भी हम सन्यासी जोगी जैसा जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला जो हमारा धारणा है, सन्यासी जोगी केवल एक बाह्य वस्त्र और उनका अनुसार हम उनको पहचानते हैं, ये वाला नहीं है। और उसके बाद बोल रहे हैं वही सन्यासी और वही असली जोगी है जो कर्म करता है, फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है। और कर्म क्यों करता है? क्योंकि उनको लोक शिक्षा के लिए, अगर वो नहीं कर्म करेगा तो भगो इस संसार में बड़े लोग कर्म नहीं करेंगे तो छोटे लोग उनको नकल करेंगे, अरे वो नहीं कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा।
इस प्रकार भगवान को भी जब अवतरण देते हैं वो भी कुछ अपना स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, हालांकि उनका कुछ कर्म फल जरूरत नहीं है। वहां पर बोल रहे हैं वही नहीं तो, हाँ, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अभी हमारा जो परिभाषा है सन्यासी मतलब, हम देखते हैं कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गया है, अतः अग्निहोत्र जो यज्ञ करते हैं उसको करना जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं समझना है कि जो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते हैं वो उनको सन्यासी बोलना है। कोई क्रियाहीन होकर खाली बैठता है उसको आप बोलेंगे योगी है, तो उसका परिभाषा वो नहीं। भगवान का जो परिभाषा है, कर्म करता है, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होता है, और कर्म अपना कर्तव्य के अनुसार पालन करता है। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वृत्ति करता है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वृत्ति करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सन्यासी और योगी, क्योंकि भगवान का निर्देश अनुसार वो करता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं सोचना है कि जो अग्निहोत्र कार्य नहीं करता है व कोई क्रिया ही नहीं करता है, खाली बैठता है मौनी बाबा होकर, उनको आप जोगी और सन्यासी नहीं बोल सकते हैं। और प्रकारांतर में आप देख सकते हैं कोई अगर अपना वृत्ति अनुसार कार्य करते हैं उनको भी हम जोगी और सन्यासी बता सकते हैं। इसका उदाहरण में प्रभुपाद एक बार विदेश में थे, और विदेश में जब कक्षा दे रहे थे, प्रभुपाद जब कक्षा दे रहे, हरे कृष्ण, हाँ, उस समय बहुत तो उनका सन्यासी जो शिष्य लोग थे वो आगे बैठते थे, और वहां पर प्रभुपाद जब कक्षा दे रहे थे वो सामने में वर्ण में एक प्रभुपाद के शिष्य कोट सूट पहनकर वो जा रहे थे, और प्रभुपाद को आकर प्रणाम किए, और एक लिफाफा में प्रभुपाद को अपना 1 महीना का सैलरी दिए। उसके बाद फिर प्रणाम कर कर वो वाराणसी से निकल गए। प्रभुपाद वही चीज बताए कि ये जो व्यक्ति है वो बाहरी दृष्टि से आप देखेंगे तो कोट सूट पहना है और दफ्तर में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो जो है वो 1 नंबर का सन्यासी है। क्यों? वो जितना भी एक एक महीना का कर्म करते हैं उसका संपूर्ण फल ये संस्था और मुझे देते हैं, हम इसको उनका कैसे चला सकते हैं। तो वो जो प्रभुपाद का शिष्य है उस समय वो पेप्सी कोला कंपनी का सीईओ थे, और उनका 1 महीना का पूरा सैलरी वो प्रभुपाद को देते थे। और वही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसके बाद उनका दीक्षा होने के बाद उसके बाद गुरु होकर प्रचार कर रहे हैं। उनका 100% सैलरी प्रभुपाद को देते थे। उस समय जब प्रारंभिक अवस्था में हमारा इस्कॉन था उस समय प्रभुपाद उनको बोलते थे, वो गृहस्थ आश्रम में थे फिर भी प्रभुपाद बोलते थे ये सन्यासी है, क्योंकि 1 महीना वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे, लेकिन पूरा पारिश्रमिक प्रभुपाद को देते थे, कैसे संस्था का प्रगति हो। इसीलिए सन्यासी ऐसे नहीं कि वो खाली गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और ये कुछ नहीं करते। कोई अगर घर गृहस्थ में है वो भी सन्यासी हो सकते हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं, यह संन्यासम इतिम प्राहुर योगम तम वेद पांडव, न ही न ही संन्यास संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडवपुत्र को, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता है। अभी देखिए, मैं जो उदाहरण दिया प्रभुपाद का निजी शिष्य अपने जीवन में इस श्लोक को उतारे हैं। जब रूप गोस्वामी हमारे एक षड गोस्वामी का एक गोस्वामी है वो बताते हैं, हम हम अपना जितना भी इनकम होता है आमद 1 महीना का हमारा सैलरी होता है उससे आप 50% भगवान का प्रतिविधान के लिए दीजिए। कुछ राशि 10% मंदिर को अर्थ ऊपर अर्थ आकार में दीजिए, और जो 40% आपका है आप कभी यात्रा जा सकते हैं, अपना घर में जो विग्रह है उसको पूजा अर्चना कर सकते हैं, घर में कुछ प्रोग्राम रख सकते हैं। मतलब मोटा मोटी 50% जितना धन है वो कृष्ण भावना भावती में आप देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं प्रभुपाद के शिष्य लोग, बहुत शिष्य ऐसे हैं जो बाहर नौकरी कर कर पूरा 100% प्रभुपाद को देते थे। अभी प्रश्न उठता है, 100% देने के बाद वो तो घर गृहस्थी में है, उनका घर कैसे चलता है? Consider greatness of Sanatan Hindu Dharma. हरे कृष्णा, प्लीज स्विच म्यूट योर Once you सेल्फ। हरे understand it, you will live हरे with it कृष्णा, forever. जो होस्ट है सबको म्यूट करिए। और उस समय प्रभुपाद क्या करते थे, उनका घर गृहस्थी चलने के लिए वो फिर कुछ रकम उनको देते थे, और और 1 महीने के बाद वो जो घर चलने का जो एक्सपेंडिचर है वो उसका लिस्ट प्रभुपाद को देते थे।
क्योंकि वो धन गुरु का हो गया, तो गुरु का धन हमको ठीक ठीक रूप से हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं हाँ, ये जो दोनों परिभाषा है संन्यास और योग, भगवान बोल रहे हैं आप दोनों को एक समझना चाहिए। एक है संन्यास, जो है संन्यास शब्द में त्याग का परिभाषा ज्यादा आ रहा है। अरे वो संन्यास ले लिया, इतना बड़ा नौकरी किया था, पढ़ाई कर रहा था, किससे त्याग किया? संसार का भोग वृत्ति से वो त्याग हुआ है। उसके बाद ये जो जोगी शब्द का अर्थ है वो भगवान का हो गया है, बा ये जो हमारा भगवान का वो भक्त हो गया है, इसलिए उसको जोगी बोलते हैं। दो चीज अगर आप देखेंगे परिभाषा में, ये बोल रहे हैं कि दोनों चीज एक है। जिसे संन्यास कहते हैं उससे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना है। अगर कोई 10वीं कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, उसके बाद वो 11वीं में दाखिल लेगा, तो 10वीं में निकला है और 11वीं में दाखिल लिया है। उसी प्रकार कोई अगर संसार के प्रति आसक्त है, वो तो योगी नहीं हो सकता, वह भक्त नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे हैं कि आप अलग अलग, हरे कृष्णा, आप म्यूट कीजिए, हरि बोल, जो होस्ट है जो भी आते हैं उनको म्यूट करिए। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपना स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वह परमेश्वर के तटस्थ शक्ति है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बोल रहे हैं, संसार का इंद्रिय भोग वस्तु के प्रति अगर हम आकृष्ट होकर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो हम अपना जो स्वरूप है, हम जो आत्मा है भगवान का अंश होने के कारण उनके आत्मा का कुछ भी ड्यूटी रहता है, जिसको बोलते हैं एक तो कंडीशनल ड्यूटी रहता है। हम ये शरीर है, मतलब शरीर का भरण पोषण करने के लिए खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, विवाह करते हैं। उसी प्रकार हम आत्मा होने के कारण हम आत्मा का कुछ भी ड्यूटी रहता है, उसको कैसे हम पोषण देंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, उनको भोग लगाकर खाएंगे, एकादशी करेंगे, ये वाला चीज। लेकिन कभी कभी 24 घंटा में अगर ये दोनों कार्य अगर देखेंगे, एक तो आत्मा का बुद्धि जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, व भागवतम धर्म बोलते हैं, व भक्ति बोलते हैं, और एक है शरीर का बुद्धि। आप अगर देखेंगे 24 घंटा में हमारा 18 घंटा 20 घंटा जाता है शरीर को भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि मैं शरीर हूँ। लेकिन जब ये वाला भक्ति का अंग पालन करेंगे, तो हमको पता चलता है कि मैं भगवान का अंश और मैं आत्मा हूँ, तो उसका पोषण के लिए जितना भी कार्य करेंगे वो भागवत धर्म हो जाता है। तो ये जो दो शब्द है संन्यास और योग, उसको एक ही समझना है। एक का अर्थ है कितना हम बाहरी भौतिक आकर्षण से हम मुक्त हो रहे हैं, जिसको संन्यास शब्द बोलते हैं, और कितना हम भगवान से जुड़ रहे हैं, उसको योगी शब्द में बताया गया है। अभी 3 नंबर श्लोक से आगे में अभी ये बता रहे हैं कि कोई अगर भक्ति मार्ग में आते हैं, कोई बा योग प्रैक्टिस करता है, वह अभ्यास करता है, उसका अलग अलग श्रेणी का लोग रहते हैं। कोई तो प्रारंभ अवस्था में योग आरंभ कर रहा है, और कोई प्रारंभ होकर अपना सिद्धि प्राप्त किए हैं, उसका लक्षण बता रहे हैं 3 नंबर श्लोक में। आरुरुक्षर मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। वो बोल रहे हैं आरुरुक्षो हो। यहाँ पर एक सीढ़ी पे अगर आपको पैदल छत के ऊपर जाना चाहते हैं, उसको आरोहण बोलते हैं। अगर कोई छत पे पहुंच गया है, उसको बोलते हैं छत छत में वो आरूढ़ हो गया है। इसी प्रकार ये वाला जो योग का शब्द है, इसमें हमें भौतिक स्तर से उठकर भगवान का स्तर में जाना चाहिए, और भगवान को प्रेम पूर्ण सेवा करना चाहिए। कोई अगर भगवान का प्रेम पूर्ण सेवा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं योग आरूढ़ स्थिति। लेकिन कोई अगर आरंभ करता है, भगवान कौन है, उनको कैसे मैं जुड़ सकता हूँ, उस स्थिति को बोलते हैं आरूरुक्षोह। मतलब जो वो जो सीढ़ी को चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये शब्दार्थ में बताया गया आरूरुक्ष का मतलब जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, और योगारूढ़ शब्द का अर्थ है जो योग का अंतिम स्थिति को प्राप्त कर दिया है। और ये दोनों का अलग अलग लक्षण रहता है, अलग अलग जो क्या इसको जॉब प्रोफाइल जैसे बोलते हैं। जो सिद्धि प्राप्त कर दिए हैं उनके लिए ऐसे कुछ कर्म नहीं है, वो एक जगह में बैठकर आनंद में भगवान का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं योगा रूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। तो इसका अगर हम अनुवाद देखेंगे, अष्टांग योग के
नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहलाता है। दोनों को साधना करना है, लेकिन जो योगा रूढ़ स्थिति में है और सिद्ध अवस्था पहुंच गया है, उनके लिए कुछ अगर सम शब्द मतलब है क्या, संपूर्ण भौतिक कार्यकलाप का त्याग, मतलब बाहरी दृष्टि से वो कुछ भी नहीं करेंगे, कहाँ पर उधर नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, मतलब वो अपना स्थिति में प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन जो योगा आरूढ़ स्थिति है, योगा रूढ़ स्थिति है, जो प्रारंभिक अवस्था में जो नव शिक्षित नव साधक लोग हैं, उनके लिए कर्म करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बताया गया है, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कभी कभी अगर योग स्थिति व कोई भी आप आध्यात्मिक कार्य के लिए अगर प्रारंभ करेंगे, वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, व अष्टांग योग हो, व भक्ति योग हो, हमारा इंद्रियों और मन को पहले संयम करना चाहिए। क्योंकि इंद्रिय मन को अगर संयम नहीं कर पाएंगे, वो इंद्रिय मन से आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं, व आप आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण में, आपको अगर जहां पर आप है, आप अभी मुंबई में हैं, आपको अभी इच्छा हुआ है कि आप रथ यात्रा भी प्रारंभ होगा, आप पुरी में आएंगे, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा देखेंगे। तो मुंबई से पुरी आने के लिए अलग अलग साधन है। ट्रेन में आ सकते हैं, फ्लाइट में आ सकते हैं, लेकिन वो फ्लाइट का टिकट और ट्रेन का टिकट के लिए भी आपको कुछ लक्ष्मी व पैसा देना पड़ेगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति करने के लिए भी आपको कुछ परिश्रम उठाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, जो मन और इंद्रियों को आप बाहर भौतिक में लगाए हैं, उसमें कुछ शक्ति भी जाता है ना नहीं। अभी वो बाहर भौतिक से उसका आकर्षण को लाकर उसको मन और इंद्रियों को संयम कर कर कैसे आध्यात्मिक मार्ग में आप उसको लगाएंगे, उसको बोलते हैं भक्ति। इन भक्ति का जो एक संज्ञा होता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते उच्यते। जितना भी हमारे इंद्रिया है, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और मन, ये मन जो है इंद्रिय का राजा है, ये 11 का 11 इंद्रियों को किसे हम भगवान का सेवा वगैरह में लगा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। तो इसलिए संयम कर कर उसके बाद उस वो संयम इंद्रिय और मन से मैं मुझे जो चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, इसमें अगर लगाता हूँ, उसको भक्ति बोलते हैं। इसलिए इसको तो पहले जो आते हैं वो तो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बोलते हैं उनका मन को संयम करने के लिए ये अष्टांग योग मार्ग में अलग अलग जैसे नियम रहता है। पहले जम रहता है, नियम रहता है, आसन रहता है, प्राणायाम रहता है, प्रत्याहार रहता है, ध्यान धारणा और समाधि रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि समाधि में आप अपना मन में भगवान का जो चतुर्भुज रूप हो, भगवान विष्णु का आप ध्यान करेंगे अपना हृदय कमल में। लेकिन हमारे जो भक्ति स्तर में अभी ये जो मार्ग है, यहाँ पर ध्यान योग मार्ग में, यहाँ पर अष्टांग योग का मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो पहले जो नवशिक्षा का भक्त है, उनको कुछ नियम कानून बताते हैं। जम हो गया, नियम हो गया, जैसे हमारा भक्ति मार्ग में हम कुछ नियम बोलते हैं, ये वाला नहीं करना है, वो भी एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हम बताते हैं, ये वाला नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा करना नहीं करना है, और जुआ नहीं करना है। ये नहीं करना भी एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। और भक्ति का जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, बा 64 अंग है, जिसको हर दिन करना चाहिए, वो पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। मंगल आरती करना चाहिए, भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, और तुलसी को पानी देना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, भगवान मंदिर को प्रदक्षिणा करना चाहिए, एकादशी करना चाहिए, और जितना भी भगवान का तदय है, भगवान का अगर माला ऑफरिंग हुआ है, उसको हम खुद ग्रहण करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। ये जितना भी अंग है, ये अगर एक दिन का हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम देखेंगे, मंदिर का प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम देखेंगे, उसको अगर आप कोई भी अटेंड करता है, तो उसमें 64 अंग पालन हो जाता है। तो ये वाला सब पॉजिटिव चीज जो है, वो भी भक्ति का रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। तो जो लोग प्रारंभिक अवस्था में हमको विधि विधान रूप को करते हैं, क्योंकि हमारा इच्छा नहीं होता है सुबह उठना, ठंडी का दिन में और गर्मी का दिन में, ये अलग अलग समय में हमारा कभी मन नहीं होता है, फिर भी हम अगर विधि विधान रूप से पालन करेंगे, तो जितना भी समय हम व्यतीत करते हैं, 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये वाला सब जो भक्ति का जो क्रिया होता है, अंग होता है, वो नेचुरल हो जाता है। आपको कोई फोर्स नहीं करता, अरे क्यों मंगला पे नहीं आया, 4:30 हो गया मतलब आप भगवान के सामने जहां पर भी रहो,
आप वही चीज करेंगे। तो वो वाला जो स्तर है वो एक प्रकार का आप सिद्धित्व प्राप्त हुआ है, व आप एक प्रकार का योगारूढ़ स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन जो प्रारंभिक भक्त में उनको विधि विधान को पालन करना पड़ता है, इसलिए वो जो भक्ति पालन करते हैं उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं, बस साधना भक्ति बोलते हैं। साधना भक्ति अगर आप निष्ठा पूर्वक हर दिन करेंगे, हर हफ्ता करेंगे, महीना महीना करेंगे, सालों साल करेंगे, तो वो परिवर्तन होकर, परिपक्व होकर वो भाव भक्ति हो जाता है, वह प्रेम भक्ति हो जाता है, भगवान के प्रति अनजाने में हमारा एक लगाव हो जाता है। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या, कैसे पता चलेगा कि मुझे भगवान का प्रेम भक्ति व भाव भक्ति स्तर पर मैं थोड़ा उठ रहा हूँ? कोई अगर 1 साल 2 साल भजन किए हैं और भक्ति अभ्यास कर रहे हैं, जो हमारा संस्था व इस्कॉन की तरफ से जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, कभी कभी अगर अगर आप परीक्षा करना चाहते हैं आपका भक्ति एडवांस हो रहा है या नहीं, आप एक दिन जानबूझकर ये वाला सब कुछ नई चीज नहीं कीजिए। मंगल आरती नहीं कीजिए, प्रसाद नहीं खाइए, और जप मत कीजिए। और जितना भी आप पूर्व आश्रम में व पूर्व अवस्था में जो सब भौतिक चीज करते थे, वो वाला करने के लिए प्रयत्न कीजिए। संसार का लोग अलग अलग करते हैं ना, सिनेमा जाते हैं, होटल जाते हैं, अब वो वाला सब करेंगे तो आपको लगेगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खा रहा हूँ, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, अलग अलग दोस्तों के साथ, सहेली के साथ बात करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? मैं तो ऐसे आराम क्या एंजॉय कर रहा हूँ ना बाहर दुनिया में, जैसे बहुत ही लोग करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन आप जो भगवान का सेवा पूजा भजन में जो आप सुख मिला है, वो चीज आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसमें पता चलता है कि आपका भक्ति अग्रगति हो रहा है। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ है या नहीं? हरे कृष्णा। शिवन और प्रभु, यू कैन अनम्यूट अदर डिवोटीज, दे कैन टेल, बिकॉज़ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमको लगता है भगवत गीता जब हम पढ़ाई करते हैं ये तो खाली थ्योरी थ्योरी जैसा लगता है, नहीं, ये वाला बहुत मतलब प्रैक्टिकल चीज है, और हमारे लिए ही भगवान ना अर्जुन का माध्यम कर कर बता रहे हैं। शिवन और प्रभु, आप सबको थोड़ा अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, बात करने के लिए तो यहाँ पर ठीक है, ओके। लास्ट 5 मिनट में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि अभी एक एक शब्द को हम, क्योंकि आध्यात्मिक ये जो कक्षा वगैरह होता है ना, एक एक जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको पकड़ने के बाद उसका अर्थ क्या है वो हमको पता चलता है। यहाँ पर जैसे योगारूढ़ स्थिति, मतलब जो परफेक्शन को प्राप्त कर दिया है। जैसे चावल को आप बॉयल करते हैं, उसके बाद देखते हैं वो सिद्ध हुआ या नहीं, बॉयल हुआ या नहीं, मतलब चावल पक गया है। तो इसी प्रकार योगारूढ़ स्थिति मतलब मैं जो मार्ग में हूँ उसका अंतिम स्तर में आ गया हूँ। आरूढ़ मतलब जो जस्ट आरंभ किया है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि हमेशा ये जो भगवान को प्राप्त करने का, और जो अभी हम भगवान के बारे में जानकर प्रारंभ कर रहे हैं, इसको एक सीढ़ी के साथ तुलना किया गया है। पहला एक सीढ़ी का जो पहाड़ होता है, स्टेप होता है, वो कर्मयोग होता है जहाँ पर इंद्रिय लोग सक्रिय होते हैं। उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान योग, उसके बाद हठ योग, उसके बाद भक्ति योग। भक्ति योग में आपका योर हार्ट इज कन्विंस, मतलब आपका हृदय के साथ करते हैं। और कर्म योग में आप इंद्रिय में करते हैं। ध्यान योग में आप सब चीज समझ कर करते हैं। हठ योग में मन को नियंत्रण करने के लिए करते हैं। लेकिन भक्ति योग में आपका हृदय सब पूरा कन्विंस है, भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है, एक मनुष्य शरीर केवल भक्ति करने के लिए है। उसके बाद जब हृदय, केवल हृदय से आप भक्ति करते हैं, आपके इंद्रिया, मन, बुद्धि सबको लेकर आप करते हैं, उस समय वो जो भी डिक्टेशन करता है आप उसको नहीं सुनते हैं। तो इसलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें सब इन्वॉल्व हो जाता है, हृदय, बुद्धि, मन, इंद्रिय सब रहते हैं। अभी 4 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदुच्यते। अभी ये दो शब्द को हमको पकड़े 3 नंबर में, योगारूढ़ और आरुरुक्षोह, जो योग योग स्तर में आरंभ प्रारंभिक शिष्य है। अभी उसका लक्षण कैसे पता चलेगा कोई योगारूढ़ है, कोई सिद्ध प्राप्त किया है? जैसे मैं एक छोटा उदाहरण हमारा व्यक्तिगत में जीवन में देखने के लिए बताया। जो 3 साल जप किए हैं, एकादशी किए हैं, प्रसाद लिए हैं, वो कभी एक दिन अगर उसको नहीं करेंगे जानबूझकर, तो उनको पता चलेगा कि
मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो अच्छा नहीं लग रहा है मतलब वो भगवान का भक्ति का सुख आपको नहीं मिल रहा है, जो आत्मा का स्तर में है। इंद्रिय तृप्ति का चीज तो आप दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो स्तर में जो सुख व आनंद है वो वाला आपको नहीं मिल रहा है। और लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो योगारूढ़ स्तर है उसमें उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। जदा ही ने इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अभी कर्म अगर कोई करेंगे, ये जो दो चीज अगर शब्द अगर देखेंगे, कर्म करेंगे तो वो आपको कर्म फल देगा। वो पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है। कर्म करने के बाद कर्म फल मिलता है, पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है। अगर कोई अगर ये कर्म फल में लिप्त होता है तो उनको बंधन में कारण हो सकता है। और जब ज्ञान मार्ग में कोई जाता है तो उनका अज्ञान नाश होता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कोई अगर कर्म करता है तो हमको लगता है कोई कर्म करता है तो उसका स्पृहा रहेगा, उसका ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, व एक से आशा रहेगा कि मुझे कुछ फल मिले। हर क्षेत्र में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे सन्यासी लोग हो गए, साधु लोग हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, वानप्रस्थ हो गए, ये तीनों भी आप बाहरी दृष्टि देखेंगे देखेंगे ये बहुत कर्मशील है। सुबह 3:45 को उठते हैं और मंदिर का मंगल आरती वगैरह करने के बाद कोई अपना अपना सेवा में जाते हैं, कोई पुस्तक वितरण करता है, कोई लाइफ मेंबरशिप करने के लिए होता है, तो मंदिर का अलग अलग कार्य करते हैं। फिर शाम में अलग अलग कार्य करने के बाद वो रात को के शयन लेते हैं। लेकिन इसमें तो हम बाहर दृष्टि देखते हैं, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, सब करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये तो बहुत एक्टिव है, आप इनको सन्यासी कैसे बोलते हैं? हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल के प्रति हमारा स्पृहा नहीं। हमारा किसके प्रति स्पृहा है? ये भगवान का कर्म है। भगवान बोल रहे हैं अगर कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी, ये इसे उनका कार्य होना चाहिए। ये किन के लिए कर रहे हैं? वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव जो प्रभुपाद हो गए उनके लिए कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे तो प्रभुपाद तो अभी नहीं है, वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रभुपाद का ये जो जिम्मेदारी है ये वो अपना शिष्य लोग को दिए हैं। वो हजार हजार मंदिरों बांधे हैं, तो मंदिर में ये वाला सब भगवान का जो सेवा है, भगवान का शुद्ध भक्त प्रभुपाद करेंगे। तो प्रभुपाद अपना रिप्रेजेंटेटिव को बोले हैं तो आप लोग कीजिए, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को बोले हैं आप लोग ये सेवा पूजा में प्रभुपाद को सहायता कीजिए। तो ये दृष्टि में देखेंगे तो हमारा जो कार्य कर रहे हैं व कर्म कर रहे हैं उसका फल केवल मतलब भगवान कैसे प्रसन्न हो उसके लिए होता है। इसीलिए कभी भी कर्म जो बाहर भौतिक लोग करते हैं वो कर्म फल के लिए करते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आईएएस अफसर बनूंगा। लेकिन हमारा कर्म जो होता है तो भगवान का भक्ति जो होता है वो हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है। और सकाम कर्म माने मुझे कर्म से कुछ फल मिलेगा ऐसे नहीं होता है। फिर भी ये दो चीज हमारा मिल जाता है। ऐसे नहीं कि भक्त लोग सूखा रुका खाते हैं, क्योंकि भगवान का सेवक हुए ना, तो भगवान को जो भोग लगता है सपन भोग उसे ही वो आस्वादन करते हैं। और इसीलिए भक्त लोग ही इंद्रिय तृप्ति अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो भगवान का इंद्रिय को तृप्ति किए हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद जो प्रसाद है वो अपने को लेते हैं, इसलिए उनका इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। और सकाम मतलब हमारा कुछ कामना नहीं रहता है। और भगवान भगवान का विधि विधान कैसे हो सकता है? साधु गुरु वैष्णव और हमारे पूर्व आचार्य जो निर्धारित किए हैं उसके लिए हम करते हैं, इसलिए वो वाला भी हमारा हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं योगारूढ़ स्थिति। तो योगारूढ़ स्थिति अष्टांग योग में जो इतना लंबा समय है, भक्ति योग में 1 साल कोई अगर भक्ति करता है वो योगारूढ़ स्थिति में आ सकता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कभी कभी हम 1 साल 1 महीना में जो इनकम करते हैं, कभी कभी उस समय में आता है, द्रौपद का व्यास पूजा आता है और अलग अलग त्योहार आता है। फिर भी हम कभी ऐसे नहीं रखता है अरे मैं अभी चांदा भगवान का सेवा के लिए कुछ लक्ष्मी दिया था, फिर भी और एक बार देना पड़ेगा क्या? नहीं, हमको लगता है ये हमारा ही है, इसलिए हम देने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए वो वाला स्थिति भी एक तरह से योगारूढ़ स्थिति है। क्योंकि भक्ति का मार्ग में जो जो समाधि होता है ना, भगवान के बारे में सोचना और भगवान का त्योहार, अलग अलग त्योहार के लिए उनको लिए कैसे भोग बनाना है, उनके लिए ड्रेस बनाना है, कैसे अलग अलग भक्त को बुलाना है, ये जो ओ, मन में उनके लिए जो चिंतन है वो स्थिति को समाधि बोलते हैं। और अष्टांग योग मार्ग में वो एक जगह में बैठेंगे, उसके बाद जबरदस्त अपना मन को नियंत्रण करेंगे, अपना हृदय में परमात्मा का एक कल्पना कर कर ध्यान करेंगे। वो
वो बहुत 8 अंग जो है योग का वो लास्ट स्टेज है। उससे पहले उनको जम पालन करना पड़ेगा, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन पालन करना पड़ेगा, कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। उसके बाद आसन, कौन सा पोस्चर में बैठना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, प्रत्याहार करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान धारणा समाधि आता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में वो समाधि तुरंत आ जाता है। समाधि मतलब हमेशा भगवान का, साधु गुरु का, मंदिर का, इस्कॉन का कैसे प्रचार प्रसार बढ़ेगा, भौतिक लोग जो दुख कष्ट हो रहे हैं उनको उनको कैसे हम ये भगवान का वाणी पहुंचाएंगे, ये जो प्लानिंग होता है इसको भी समाधि बोलते हैं या योगारूढ़ स्थिति बोलते हैं। अभी 5 नंबर में बोल रहे हैं, ठीक है। अभी प्रथम 2 श्लोक में 2 शब्द हम देखें, सन्यास और योगी। हमारा मिसकंसेप्शन जो है, सन्यासी योगी मतलब बाहरी दृष्टि से ऐसे कपड़ा होना चाहिए, नहीं है। जो कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवान का निर्देश में कर्म करते हैं, वो सन्यासी योगी बोलते हैं। और सन्यासी योगी दो सेम टर्मिनोलॉजी है। एक तो भौतिक संसार से हम कैसे इसका भोग वृत्ति से दूर हो जाएंगे, उसको सन्यास होता है, और भगवान से जुड़ेंगे, उसको योग बोलते हैं। 3 नंबर 4 नंबर में ये प्रणाली में जो साधक है, जो योगारूढ़ है और आरूढ़ है, उसका लक्षण देखें। अभी कोई अगर ध्यान योग का शब्द सुनता है, उसमें एक मुख्य अंग आता है जिससे हम ध्यान करेंगे। कोई अगर बोल रहा आहार करेंगे, आहार करेंगे मतलब हमको आता है कि हम जिह्वा से और हाथ से हम खाएंगे। ध्यान शब्द आता है मतलब आपका मन से आप किस विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करेंगे। वो भोग वस्तु हो सकता है, भगवान हो सकता है, पुरुष के लिए स्त्री हो सकता है, स्त्री के लिए पुरुष हो सकता है, एक व्यापारी के लिए धन हो सकता है। तो ध्यान का वस्तु कौन होना चाहिए और किससे आप करेंगे, वो मुख्य वस्तु है। इसलिए अभी का जो श्रृंखला चलेगा 5 से आगे तक जो श्लोक हो, इसमें जिससे हम ध्यान करेंगे, जैसे शरीर से हम आसन में बैठते हैं, हाथ पैर को ऐसे मोड़ो, ऐसे करो, ये वाला मुद्रा बैठो, उस पर ध्यान किस में करेंगे, मन से करेंगे। तो मन का लक्षण और कैसे इसको हम कर सकते हैं, उसके बारे में 5 नंबर श्लोक से 2-3 श्लोक यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं 5 नंबर श्लोक में, उद्धरात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनः बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। और बोले उद्धरेत आत्मा न आत्मानम, आप उद्धार करना चाहिए आत्मा के द्वारा आत्मा को। एक शब्द जो संस्कृत का होता है, अलग अलग प्रयोग के माध्यम में, अलग अलग परिस्थिति में उसका अलग अलग अर्थ होता है। कभी कभी आत्मा को शरीर भी बोलते हैं, कभी कभी मन बोलते हैं, कभी कभी जीवात्मा बोलते हैं, कभी कभी परमात्मा को भी बोलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना मन द्वारा, मन का एक अर्थ आत्मा है, मन के द्वारा अपना जो जीवात्मा को आपको उद्धार करना चाहिए। और बोल रहे हैं न आत्मानम अवसादयत, ऐसे नहीं कि आप अपना मन के द्वारा अपना आत्मा को अधपतन करेंगे। अधपतन मतलब ऐसे नहीं कि मैं अभी मनुष्य हूँ और मैं अगर गिर जाऊंगा उसको अधपतन बोलते हैं। नहीं, आप मनुष्य है, अगर आपका अगले जन्म कुत्ता का मिल गया, बिल्ली का मिल गया, कीड़ा का मिल गया, तो उसको बोलते हैं अरे इसका अधपतन हो गया। कौन देख सकता है? जैसे भगवान देख सकते हैं, बड़े बड़े साधु संत देख सकते हैं, अरे वो जीव का अधपतन हो गया। कभी कभी शरीर छोड़ने के बाद प्रेत हो जाते हैं, अरे जीव का अधपतन हो गया। कभी कभी अगर शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म देवता होता है, तो किन्नर होते हैं, गंधर्व होते हैं, अलग अलग कुछ स्तर में होते हैं, तो उनको बोलते हैं उनका इसको अधोगति बोलते हैं, उनको ऊर्ध्वगति बोलते हैं, उनका ऊर्ध्वगति हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आप अपना मन से अपना आत्मा का उद्धार करना चाहिए, उसको प्रमोशन करना चाहिए, डिमोशन नहीं करना चाहिए। ऊपर ऊपर लोग को जाना चाहिए, देवता का शरीर हो गया, ब्रह्मा का शरीर हो गया, शिव का शरीर, ये वाला होकर आप दिव्य शरीर और भगवान का पार्षद भी हो सकते हैं। और ये आत्मा से व मन से आप अपना अधपतन मत करो। मतलब आपको मनुष्य शरीर मिला है और आप मतलब कोई अगर आईएएस ऑफिसर है और कुछ स्कैंडल करते हैं तो उनका ऑफिसर पद को छीन लेते हैं, आप उसका योग्य नहीं है, आप उसको डिसमिस करते हैं। उसी प्रकार आपको मनुष्य शरीर मिल रहा है, लेकिन आप उसका साथ पशु जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, भगवान आपसे मनुष्य शरीर ले लेंगे, पशु का शरीर दे देंगे। वही चीज बता रहे हैं। और बोल रहे हैं आत्मा वही आत्मा न बंधुर आत्मा रिपुरात्मा न। आत्मा मन एवं ही, मन निश्चित निश्चित ही निसंदेह
ये जो बद्ध जीव है उसका बंधु है और उसका शत्रु भी है। तो मन का व्यवहार के अनुसार वो बंधु हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। यहाँ पर प्रोपत अपना अनुवाद बोल रहे, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिराए। नीचे ना गिराए मतलब अधोगति नहीं हो। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन एवं हो गया। हम्म। मन ही योग पद्धति का केंद्रभूति है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ और एक कोई बोल सकता है, अरे मन तो दिए हैं भगवान और इंद्रिय दिए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, इसमें अगर हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हमारा क्या होगा। तो थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए और जितना चाहिए उतना एंजॉयमेंट करना चाहिए। इस एंजॉयमेंट के लिए ये वाला शास्त्र मना नहीं करते हैं, लेकिन कितना चाहिए, कितने कितना परिमाण में चाहिए और कौन सा मात्रा में चाहिए उसका रिस्ट्रिक्शन शास्त्र बताते हैं। मतलब कोई पुरुष है, उनको एंजॉयमेंट चाहिए, स्त्री सुख चाहिए, शास्त्र निर्धारित किया है। आप अगर एक स्त्री को वस्त्र देंगे, पुत्र देंगे, उनको साड़ी देंगे और उन्हें जिम्मेदार लेंगे तो आप ये स्त्री को विवाह रूप से यज्ञ में ग्रहण कीजिए। पहले का राजा लोग, उनके पास बहुत स्त्री थे और बहुत स्त्री को वो ये वाला चीज दे सकते थे, इसीलिए उनका भरण पोषण कर सकते थे और वो करते थे। लेकिन यहाँ पर ये वाला शास्त्र के द्वारा निर्धारित है। इंद्रिय तृप्ति ऐसे नहीं कि शास्त्र द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन कितना मात्रा में करना चाहिए। कभी कभी ये वाला संयम जीवन यापन नहीं होने के कारण हमको ये वाला अलग अलग मार्ग में अलग अलग मतलब कॉन्सिक्वेंसेस उसका आता है। जैसे हमको कुछ खाना चाहिए, लेकिन हम अगर ओवर ईटिंग करेंगे और संयम जीवन यापन नहीं हुआ तो कम समय के अंदर 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, ये वाला अलग रूप से आपके सामने आएगा। जैसे डायबिटीज हो गया, प्रोपत अपन तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम का, ओवर ईटिंग लीड्स टू डायबिटीज, अंडर ईटिंग लीड्स टू ट्यूबरकुलोस और टीबी। कोई अगर कम खाता है परिमाण में तो उस पर टीबी होता है, एक बीमारी, नहीं तो डायबिटीज होता है। क्योंकि हम जितना मात्रा में करना चाहिए और कौन सा नीति नियम में करना चाहिए वो शास्त्र में निर्धारित है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उन्हें हटाना। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह बद्धचित्त को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। अभी इस जगत में मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा प्रभावित, तो कुछ डाउट है क्या? कभी कभी हम इधर बैठते हैं और इंद्रिय भोग का जो स्मृति आ जाता है, अरे आज ये वाला होटल को जाकर खाएंगे, ये वाला क्लब में जाकर डांस करेंगे, ये वाला कपड़ा पहनकर अलग अलग फेस्टिवल को जाएंगे, मैरिज हो गया अदर को जाएंगे। इंद्रिय भोग वस्तु नहीं है, जब स्मरण आता है फिर भी हमको वो हिला देता है। और कभी कभी इसका जो मात्रा पूरा एक सुनामी जैसा आता है उसमें हम बह भी जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार से इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार से लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जानने के लिए चाहता है। और मन का एक लक्षण होता है कि हमेशा वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। सब लोग जानना चाहिए कि मैं ही क्या कृष्ण हूँ। मुझे सब देखे, मुझे सब सराहना करे, मैं जो ड्रेस पहना हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ, सब मुझे आदर करे, ये वाला करे। ये मन का, इसी को पोषण करने के लिए मन अलग अलग चीज करता है, नौकरी करता है, ये वाला करता है, घर बांधता है, सब करता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो प्रकृति के तड़क भड़क से आकृष्ट न होकर इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सकती है। और यहाँ पर भी उपनिषद में बताया गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षाय। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो बंधन का कारण हो जाता है। जब वही मन साधु संग करते हैं और उनका नीति नियम को वो पालन करते हैं, वो मुक्ति का कारण होता है। अभी इसको आप देखेंगे तो हम देखेंगे, आपका एक घर है, घर में आप जहाँ पर जाते हैं घर में ताला लगाते हैं। ताला में जब आप चाबी घुसा कर एक तरफ मोड़ते हैं वो खुलता है, एक तरफ मोड़ते हैं वो बंद होता है। तो आप नहीं बोल पाएंगे अरे हमेशा ये ताला क्यों बंद होता है, क्यों खुलता नहीं है। वो निर्भर करता है जो चाबी को पकड़े हैं वो खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं।
अभी क्लियर कट भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र हो सकता है। अगर मन अगर इंद्रिय उसको डिटेक्ट करेंगे। आज यहाँ पर एक फिल्म देखूंगा, यहाँ पर खाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, मतलब इंद्रिय भोग विषय बता रहे हैं कि आप ये वाला करो, और मन इंद्रिय से ऊपर है। फिर भी वो इंद्रिय सुख जो पहले से हुआ है उसका सुख उनको पता है और उससे वो बह जाता है। लेकिन बुद्धि बताना चाहिए नहीं, परीक्षा है, तुम आज फिल्म नहीं देखना जा सकते हैं, आप पढ़ाई करो। इसीलिए मन मन एक चीज है, वो इंद्रिय का बात सुन सकता है, इंद्रिय सुख के बात सुन सकता है, नहीं तो उसके ऊपर जो बुद्धि है बुद्धि का बात सुन सकता है। कोई अगर बोलेगा मेरा इच्छा हो रहा है आज पढ़ाई नहीं करूंगा, कल एग्जाम है, मैं दोस्त लोग बोल रहे फिल्म देखने के लिए जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन वहां पर उनका मन का जो श्रेष्ठ ऊपर जो बुद्धि है, नहीं माता पिता बोलेंगे और टीचर बोलेंगे नहीं आज मत जाओ, और परीक्षा होने के बाद आप जा सकते हैं। अगर वो उसको मान लिया तो पढ़ाई किया, तो वो एक उनसे ऊपर जो इंटेलिजेंस है, मतलब माता पिता का जो बुद्धि है उनसे वो कार्य किया। इसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं अगर मन द माइंड विल गेट इट, मन अगर हमारा से ऊपर जो गुरुजन है, जो शास्त्र है, जो साधु लोग है, वो जैसे बताते हैं हम करते हैं, हमारा अनिच्छा सत्वे, तो मन का उद्धार हो सकता है। नहीं तो अगर अपना इच्छा में करेंगे तो अपना इच्छा तो बंदर जैसा होता है। जो आपका इंद्रिय तृप्ति पहले से किए है और इंद्रिय में आपको पता है ये वाला होटल में ये वाला डिश अच्छा हो रहा है, उसको खाएंगे, ये वाला दिन में वो वाला बनता है, तो आपका डिग्रेडेशन का हमारा अधपतन का कारण होता है। जैसे चाबी एक बार घुमाएंगे तो खुलता है, एक बार घुमाएंगे तो बंद होता है। तो इसी प्रकार मन अगर आपका शत्रु होते हैं, मित्र हुए, मतलब साधु गुरु वैष्णव का बात सुनेंगे, उसी हिसाब से हमारा जीवन चलाएंगे, तो ये मुक्ति का कारण होता है। अगर हमारा इंद्रिय तृप्ति के जो सुख हमको मिला है उसको करते हैं तो हमारा बंधन का कारण होता है। और 6 नंबर श्लोक में उसको थोड़ा यहाँ पर बताया गया है कि आपका मन के द्वारा आपका आत्मा को आप उद्धार कर सकते हैं, नहीं तो अधपतन कर सकते हैं। और बोल रहे हैं कि बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु बना रहेगा। अभी देखिए कोई कोई हम ऐसे बोलते हैं, अरे मैं मेरा मन का राजा हूँ, मुझे जो इच्छा है वो करूंगा। ये जो वाक्य है वो भी गलत है। मतलब ये बोल रहे हैं मैं मन का राजा हूँ, मुझे जो इच्छा है वो करूंगा। कभी कभी हमारा फ्राइडे में फिल्म रिलीज होता है, जब युवक लोग होते हैं उनको लगता है अरे फिल्म रिलीज जो है, मैं मेरा इच्छा है ये वाला फिल्म जाऊंगा। मतलब आंख का काम है देखना, अभी इंद्रिय तृप्ति वो पहले भी कभी देखा है फिल्म, और वो बोल रहे हैं नहीं फिल्म देखने से अच्छा लगता है। और ये इंद्रिय बोल रहा है दृश्य सुख, मैंने कौन एक चीज देखना है, सुनना है और कुछ एंजॉय करना है, इंद्रिय वो डिमांड कर रहा है अरे तुम जाकर देखो देखो देखो, और मन उसका गुलाम हो गया है। और वो आदमी को दोस्तों के साथ बुलेट में बैठा कर ले लिया और बोल रहा है कि मैं मन का राजा हूँ। मन का राजा मतलब आप जैसे चाहेंगे मन को वैसे लगा सकते हैं। नहीं, मुझे आज ये वाला करना है, ये वाला पढ़ाई करना है, ये वाला करना है, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्टिव चीज अगर होता है तो उसको बोलते हैं मन का राजा। लेकिन यहाँ पर गलत चीज करता है फिर बोल रहे हैं मन का राजा, वो मन का गुलाम है। मन कुछ बोलता है उसको कर देता है, पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा। इसलिए वहां पर बोल रहे हैं दो प्रकार का व्यवहार मन से कर सकते हैं। यहाँ पर बता रहे बंधु आत्मा आत्माना तस्य येन आत्मा एव आत्माना जितः। जो मन मन को नियंत्रण किया है और मन को विजय प्राप्त किया है वो उसका बंधु है, और जो मन को जीता नहीं है वो उसका शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है इससे इसके लिए उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता है उसके लिए बड़ा शत्रु है। क्योंकि मनुष्य शरीर में आप ऊर्ध्वगति जा सकते हैं, अधोगति भी हो सकता है। वो निर्भर करता है आप मन को कैसे परिचालना करते हैं। गुरु वैष्णव साधु का निर्देश से अगर पालन करके उसको चलाते हैं तो आपका ऊर्ध्वगति होगा। क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि जो शिष्य लोग होते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं, उनको कैसे अच्छे संस्कार दें, तमोगुण रजोगुण से ऊपर आकर उनको कैसे सत्वगुण में रखें। सत्वगुण में रखेंगे तो उनको पता चलता है क्या ठीक है क्या भूल है, वो निर्णय कर सकते हैं। और उसका निर्णय सत्वगुण में कोई रहता है तो उनका ऊर्ध्वगति होते हैं। जैसे
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणीभूतस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। हमारा गुण के अभाव, गुण के तीन गुण से हमारे शरीर के और मन के ऊपर जो प्रभाव है, हम अगर सत्वगुण में रहते हैं तो हम देवता लोग और भगवान और गुरु और साधु का उपदेश मानने के लिए हम तैयार होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो मन जो बोलेगा उसे करेंगे तो हमारा अधोगति होता है। तो वही चीज बताते हैं, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता है वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, कोई अगर तामसिक लोग हैं, कभी कभी वो एक एग्जाम देकर आया है, 10th एग्जाम देकर आया है, उसको डर लग रहा है मैं फेल हो सकता हूँ, रिजल्ट नहीं निकला है, रिजल्ट बाद में निकलेगा, लेकिन ये जो डर लग रहा है, मन बोलता है क्या हो जाएगा, इतना पैसा खर्चा हो गया, माता पिता क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या बोलेंगे, टीचर लोग क्या बोलेंगे, अंदर अंदर उनका कुछ आवाज आता है, ऐसे मन आता बोलता है अरे क्या तुम तो जो इतना 10th एग्जाम दे दिया तो पास नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। अंदरूनी ऐसे डर जो लगता है उसको सामने करने के लिए शक्ति नहीं होता है। तो कभी कभी मन बोलता है अरे तू जीने का लायक ही नहीं है। उसके बाद कहाँ पर रेल का पटरी में जाता है, कहाँ पर सुसाइड करता है। तो ये वाला जो लक्षण है वो तामसिक गुण का प्रभाव में वो बचा आ जाता है, जिसके कारण कोई मन गलत चीज बोलता है, तुम सुसाइड ही कर लो। ऐसे नहीं कि कोई 10th परीक्षा में पास नहीं होगा तो उसका कुछ नहीं होता है, बहुत लोग का ऐसे आता है, कभी फेल होता है कभी पास होता है, उसके बाद तो उनका जीवन यात्रा चलता है, लेकिन वो जो ये डिसीजन ले लेता है उसके कारण उनका मन उसका शत्रु हो जाता है। वही चीज बताते हैं, जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता है उसे सतत अपने को परम शत्रु, मतलब शत्रु तो अपना हानि करेगा ना, लेकिन यहाँ पर उनको हानि करने के लिए कोई नहीं है। कोई माता पिता और टीचर लोग उसको फांसी देकर फैन में नहीं टांगे हैं, वो खुद खुद अपना बोला कर दिया है। इसलिए बोल रहे आप अपने शत्रु के साथ बात कर रहे हैं। एक एक उदाहरण हम बताए, एक सपोज विद्यार्थी के जीवन में ऐसे हर चीज में हमारा आता है, घर गृहस्थ होने के बाद पति पत्नी के भाग बीच में भी ऐसे मानसिक स्तर आ जाता है, कभी छोटे बच्चे का ऐसा थॉट आता है। तो अलग अलग इसी के लिए, इसीलिए हमको साधु संग और मन के बारे में और गीता भागवत पढ़ने के बाद हमको पता चलता है सही चीज क्या है। इतना हम जल्दीबाजी में कुछ निर्णय नहीं लेंगे। तो जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है, विजय प्राप्त मतलब हमेशा मन भगवान कृष्ण का जो उपदेश होता है उसके अनुसार अगर अपने को परिचालन करता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 6 नंबर श्लोक तक हम रहे, नेक्स्ट कक्षा से 7 नंबर से हम जाएंगे। अभी सबको अनम्यूट कर सकते हैं, कोई अगर किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है, डाउट है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सिमरन तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको अनम्यूट कर दीजिए, किसी का अगर कुछ जो प्रश्न है। मतलब पूछना चाहते हैं क्वेश्चन वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी, मतलब ऐसा हाथ उठा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। प्रभु जी आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि कोई डाउट नहीं है। अरे मुझे डर जाते हैं शायद। नहीं प्रभु जी आपका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है प्रभु जी। जो भगवत गीता का जो श्लोक है, हमको लगता है कि भगवत गीता बहुत सैद्धांतिक मतलब पुस्तक है, इसमें खाली सिद्धांत कंक्लूसिव ट्रूथ सब दिए हैं, लेकिन वो बहुत व्यावहारिक है। हर चीज अपना लाइफ में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन सोल क्षत्रिय वृत्ति में जो अर्जुन थे उनको ही वो एड्रेस किए हैं, और हमारा जो जीवन है वो क्षत्रिय से काम नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये हाँ अर्जुन के सामने तो कौरव पक्ष में एक शत्रु थे, और जब भक्त होने के बाद हमारा स्थिति पूरा अभिमन्यु जैसे हो जाता है। सामने शत्रु रहेगा तो पता चलेगा, लेकिन हमारा जो शत्रु के साथ युद्ध होता है वो अंदर का काम क्रोध लोभ मोह भी उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। बाहर का जो सब हमको ये वाला बोलते हैं अरे तू भक्त हो गया, ये वाला हो गया, उनको भी फेस करना पड़ता है, अपना मन बुद्धि के साथ करना पड़ता है। तो हमारा युद्ध पूरा चक्रव्यूह जैसा है, सब जगह में हमारा शत्रु है। इसीलिए भगवद गीता अर्जुन के लिए जैसे उपयोगी है, और भगवान कृष्ण अर्जुन का माध्यम कर कर मुझे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसलिए भगवद गीता प्रभुपाद आपके लिए ही लिखे हैं, ये उपदेश देने के लिए, क्लास देने के लिए नहीं है।
ये मेरे लिए है, मेरा उद्धार के लिए है। इसको ऐसा आपको समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवत गीता को मैं पढ़ूंगा, भक्ति शास्त्र का एग्जाम दे दूंगा, सर्टिफिकेट ले लूंगा, अलग अलग को बताऊंगा, नहीं। ये मेरे लिए है, मेडिसिन मैं अगर खाऊंगा तो मेरा उद्धार होगा। Yes, हरे sir. कृष्ण। श्रीमद् हरे भगवद कृष्णा। गीता जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे को देखेंगे। नेक्स्ट थर्सडे, हाँ चलेगा। ठीक है हरे भाई। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हरे कृष्ण।